मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। आपको कल बताया गया था कि कई दिनों से जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में प्रमुखता देने और पक्ष विपक्ष के सदस्यों के अनशन स्थल पर आने के बाद श्रम मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से पेंशनरों का वृत्तांत बताने के कारण सरकार के कान खड़े हो गए। एक और रोज रोज परमिशन कैंसिल कर पेंशनरों का मनोबल गिराने का प्रयास किया गया। जब पुलिस प्रशासन ने देखा कि पेंशनर इतनी परेशानी के बाद भी धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं तो श्रम मंत्रालय ने पहल कर एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित कर मसला सुलझाने का प्रयास किया। आज सीबीटी की मीटिंग भी थी, वहाँ भी एनएससी की एक टीम पहुँची हुई थी। कल की मीटिंग का निचोड़ और आज क्या क्या हुआ इसको बताने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जंतर मंतर पर 11वें दिन झारखंड के पेंशनरों का दिन था। कई दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अलग अलग विभागों से आए पेंशनर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। आज फिर सवेरे दिल्ली पुलिस ने अनशन की अनुमति नहीं दी। पेंशनर सवेरे से ही इधर से उधर भटक रहे थे। फिर काफ़ी देर बाद पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर के अंदर सभा करने दी। सभा का संचालन रघुवीर सिंह बारेट ने किया। सभा को उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, वीपी मिश्रा, जयरूप सिंह परिहार, चंद्रशेखर पाठक, झारखंड के अध्यक्ष कालीपड़ा सोई, उड़ीसा के ब्रजकिशोर बरेरा तथा राष्ट्रीय नेताओं में सरिता नारखेड़े, मीना सिंह राजावत, राजीव भटनागर, बीएस नारखेड़े, गुजरात से खिमजी भाई, उका भाई आदि ने संबोधित किया। आज सीबीटी मीटिंग थी। एनएससी की एक टीम सवेरे से ही सीबीटी मेंबर से मिलकर अपनी बात रख रही थी तथा उन्हें ज्ञापन भी दे रही थी। इस टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय सचिव रमेश गुणा कर रहे थे। कल शाम को जब श्रम मंत्रालय में हुई बैठक में चर्चा के दौरान ही यह एहसास हो गया था कि इस बैठक में मिनिमम पेंशन से संबंधित कोई एजेंडा नहीं है। केवल इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी और हाई पेंशन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कैसे शीघ्र लागू करें इस विषय पर एजेंडा होंगे और वास्तव में ऐसा ही हुआ। पीएफ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.15 से बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया। हमने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि श्रम मंत्री के निर्देश पर और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की पहल पर श्रम मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग रखी गई थी। उसमें श्रम सचिव आरती आहूजा, जॉइंट सेक्रेटरी विभा भल्ला, एडिशनल सीपीएफसी पेंशन अनिमेश मिश्रा, आरपीएफसी पेंशन अपराजिता जग्गी और एनएससी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर और स्वयं हेमा मालिनी जी मौजूद रही थीं। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चर्चा और क्या निर्णय लिए गए उसकी जानकारी कमांडर साहब ने अनशन स्थल पर सबके सामने रखी। गुरुवार और शुक्रवार दो दिन सीपीएफसी के ऑफिस में और पराजिता जग्गी मैडम, मैं वीरेंद्र सिंह जी, उन्मुना जी, जो भी लोग हमारे रहेंगे, हम साथ में प्रपोजल लेके आएंगे। उस प्रपोजल को 7,500 का अगर प्रपोजल है तो उसके लिए कितना खर्चा आता है, सीपीएफसी के पास कितना पैसा है, उसमें से ब्याज कितना आता है, कितना पैसा लगेगा, ये सारा हिसाब किताब करने में जितने सीपीएफसी के लोग रहेंगे उतने हम भी रहेंगे। तो ये एक प्रकार का, मैं तो समझता हूँ एक प्रकार का ये निगोशिएशन ही है। अगर वो हम बोलेंगे इतना चाहिए, वो बोलेंगे इतना पॉसिबल नहीं है, जो भी है, लेकिन काम की शुरुआत हो चुकी है। और हम पहले तो कल सुबह मैं और हमारे आदरणीय राजीव भटनागर जी, हम हेमा मालिनी जी को मिलने गए।
उनसे पहले चर्चा की, उन्होंने मंत्री जी से चर्चा की। मंत्री जी ने उनको बोला, आप खुद एफसी के लोग थे और ये सब लोगों ने वहाँ पर पूरी चर्चा करने के बाद हमको बोला गया कि अगले हफ्ते आप आओ और आप जब आएंगे तब आपके प्रपोजल तैयार करके लाओ। आपके प्रपोजल जो तैयार होंगे उस प्रपोजल पे चर्चा होगी और उस प्रपोजल के आप एक प्रपोजल मत लाना, आप 4 प्रपोजल लाना कि जैसे 7,500 अगर हमको दिया जाए तो कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा नहीं लगेगा। पूरा प्रॉफिट 51,000 करोड़ है इस बार, वो 60,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपकी हर साल 27,000 करोड़ से ज्यादा जा रही है। तो ये सारा देखते हैं और आपका कॉर्पस पेंशन फंड में लगभग 9 लाख करोड़ है। तो ये सभी चीजें देख के इनमें से कहां से पैसा निकाला जा सकता है और ये पैसा हमारे को पेंशन रूप में कितना दिया जा सकता है, इस पर पूरी चर्चा होने के बाद हमारे प्रपोजल हम शुक्रवार को, गुरुवार को यहाँ पे आएंगे, शुक्रवार को सेक्रेटरी लेबर के पास जाएगा और उसके बाद मंत्री जी उस पर डिसीजन लेंगे। तो ये सारी प्रोसीजर हुई है और अभी तक अपना काम हुआ नहीं, ये मत समझिए, काम पे चर्चाएं चल रही है और अगर जरूरत पड़ी तो शुक्रवार के बाद वो तुरंत इमरजेंसी सीबीटी मीटिंग भी बुलाएंगे। ये सारी चीजें हुई है और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम राइट ट्रैक पे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, जंतर मंतर पे आके इतने दिन जो धरना दिया, एडवर्स कंडीशन में, ठंड में, बारिश में, धूप में आप जो जले हैं, तपे हैं, उसका परिणाम हमें चर्चा के लिए चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया, मंत्री जी के कहने के पे बुलाया और उस मीटिंग में आदरणीय हेमा मालिनी जी भी अवेलेबल थी, वहां पर थी। अब ये पूरी चर्चा होने के बाद हम लोग गुरुवार को प्रपोजल्स लेके आएंगे। हमने अपनी टीम को ऑलरेडी बता दिया है कि प्रपोजल तैयार करो और प्रपोजल के साथ उसके परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं वो भी देखो। तो वो सब कर रहे हैं। हम जाने के बाद गुरुवार को यहाँ पर फिर आएंगे। आज जाके हम कल पहुंचेंगे शाम को और परसों 2 दिन हम अपने कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली 15 दिन से यहाँ। जैसा कि कमांडर साहब ने बताया कि एनएससी के विशेषज्ञ साथी 3-4 दिन में कुछ प्रस्ताव बनाएंगे जिसे श्रम मंत्रालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि कल की मीटिंग में एनएससी के नेताओं और हेमा मालिनी जी ने कहा कि आचार संहिता लगने से पूर्व यह काम होना चाहिए, तभी फ़ायदा मिल पाएगा। इसलिए एनएससी के शीर्ष नेताओं के निर्णय के अनुसार जंतर मंतर पर बैठने की बजाय प्रस्ताव तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी दिन भर अनशन स्थल पर पेंशनरों की संख्या कम होती जा रही और रोज़ परमिशन न मिलने के कारण दिन भर भटकना पड़ रहा था और 10 को सीबीटी मीटिंग हो ही गई। साथ ही संसद का वर्तमान सत्र भी समाप्त हो गया है। पिछले 2 महीनों से कई मीडिया के साथी लगातार एनएससी के आंदोलन में दिन रात साथ दे रहे हैं। उनका एनएससी की टीम ने शॉल पहनाकर सम्मान किया। इस बार के आंदोलन से क्या उपलब्धि हुई, यह सबके मन में विचार आ रहा होगा। तो साथियों, एक बात जो स्पष्ट हुई कि 14 दिसंबर को जो श्रम मंत्रालय में एनएससी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और अनशन स्थगित हुआ, उसी समय से वास्तव में न्यूनतम पेंशन के विषय में काम शुरू हुआ था। श्रम सचिव ने बताया कि तब से 3-4 मीटिंग हो चुकी हैं और अब अगले सप्ताह जो एनएससी के साथ मीटिंग होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। वास्तव में यह काम अब शुरू हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचाना है। अब घर बैठे बैठे कुछ बुद्धिजन कमेंट्स करेंगे, ये अनशन स्थगित नहीं करना चाहिए था, फिर झांसे में आ गए, कुछ नहीं होगा आदि आदि। पर वह एक दिन भी जंतर मंतर पर आए होते तो वहाँ की विषम परिस्थितियाँ देखकर कहते पेंशनरों के हित में यह सही निर्णय लिया गया है। क्योंकि भीषण ठंड, कभी बारिश, कभी ज़मीन, कभी फुटपाथ को झेलते योद्धाओं ने ये 11 दिन कैसे गुजारे, ये 31 जनवरी से आज तक लगातार शामिल हुए पेंशनर ही बता सकते हैं।
कुछ भी हो, अब की से गंभीरता से सही दिशा में आंदोलन पहुंचा है, जिसके जरूर कुछ सार्थक परिणाम निकलेंगे, यही आशा की किरण जागी है। जिन साथियों ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में सहयोग किया, उसके लिए नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।